शमीशान निर्वाण। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग और दूसरे धाम के दर्शन हो गए रामेश्वरम के। कल हम लोग रामेश्वरम आ गए थे रात को, तो मॉर्निंग में हम लोग सुबह सबसे पहले उठ के 5:15 बजे हम लोग उठ गए थे। उसके बाद में हम लोग सीधे गए रामेश्वरम दर्शन करने। आज मैं आपको मॉर्निंग की एक्टिविटी बता देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या क्या करा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाए, क्योंकि ना मंदिर परिसर में रिकॉर्डिंग अलाउ थी, ना ही बाकी जगह पे, और बरसात भी आ रही थी तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। मैं आपको वैसे 1 बाय 1 बताता हूँ। आज हम लोग सुबह 5:15 बजे उठ के नहा धो करके, और सबसे पहले हम लोग गए अग्निकुंड में। अग्निकुंड एक समुद्र किनारे जगह है जहाँ पर आप नहा करके और फिर जाते हैं उसके बाद में 22 कुंड स्नान करने के लिए। यह है रामेश्वरम की गलियां, और यहीं से होते हुए जाएंगे हम लोग अग्निकुंड स्नान करने के। तो हम जा रहे हैं अग्निकुंड स्नान के लिए, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी है, मतलब होटल से हमारे सिर्फ 2 मिनट की दूरी के ऊपर ही है। और इस तरह से ये कुछ गलियां वगैरह है। इस सामने की तरफ ही समुद्र है, वहीं पे अग्निकुंड स्नान है। क्या नाम बताया आपने उसका? स्नान का भी यही नाम है, तो जगह का भी जगह स्नान है। अच्छा, अग्निकुंड जगह का ही नाम है। और ये गलियां हैं कुछ इस तरह की। सिर्फ एक ऑटो जा सकता है, कार तो बाई चांस ही अल्टो वगैरह जा सकते हैं। ये वहाँ सामने समुद्र आ गया, वहां पे पता नहीं रिकॉर्डिंग करने दे नहीं करने दे, फिर भी ये देखो वहां से समुद्र आपको दिखाई दे रहा हो। वहां से होते हुए चलते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे सब स्नान वगैरह होता है, और कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। अभी हम लोग अग्निकुंड स्नान करके आ चुके हैं, और अभी हम लोग होटल जा रहे हैं वगैरह रखने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे 22 कुंड स्नान करने के लिए। वहाँ शायद मोबाइल और वीडियोज़ वगैरह तो वैसे भी शायद बना नहीं पाएंगे, इसलिए मोबाइल वगैरह रख करके फिर हम लोग 22 कुंड स्नान करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे लाइन में लग करके पर्ची कटवानी होती है। 25 रुपए पर पर्सन का टिकट होता है। हम लोगों ने पर्ची कटवाई 3 जनों के हिसाब से, और फिर 1 बाय 1 22 कुंड आते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि सभी भारत के जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ का सबका जल वहाँ पर एकत्रित है। वहाँ पे आपको जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो आपको 1 बाय 1 एक एक करके वो आपको 22 कुंड में स्नान करवाते हैं। उसके बाद में आप जाते हैं सीधे रामेश्वरम दर्शन करने के लिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए अगर आपके पास खुद के कपड़े हैं तो वो होटल में जाकर के चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जगह जगह सुविधाएं भी है कपड़े चेंज करने की, वहाँ चेंज कर सकते हैं। हम लोग बारिश आ रही थी तो हमने अपने कपड़े चेंज नहीं करे, वहीं का जो आप देख रहे हैं वेशभूषा, वहीं की हमने वेशभूषा ले ली, और फिर जाकर के हम रामेश्वरम में दर्शन हमने किए। दर्शन बहुत ही इजीली हो गए। हम लोग नॉर्मल वाली लाइन के अंदर लगे थे, जिसके अंदर हमारे जो दर्शन, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई हाफ एन आवर के अंदर ही दर्शन हो गए। वहाँ पे पासेस की सुविधा भी है, जहाँ पे 50 रुपए से लेकर और 200 रुपए तक का टिकट होता है। वो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि क्या आप टिकट है, लेकिन हमारे सीधे ही दर्शन हो गए थे। हो सकता है भीड़ होती हो तो वहाँ पे ये आप स्पेशल एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे डायरेक्टली धनुषकोडी की तरफ आ गए। धनुषकोडी की जो रामेश्वरम से दूरी है वो 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है, जो कि लास्ट छोर है अपने इंडिया का, श्रीलंका की तरफ। यहाँ से जो श्रीलंका है वो सिर्फ 18 किलोमीटर की ही दूरी के ऊपर है, अगर आप बाय समुद्र के रास्ते जाते हैं तो। और जो धनुषकोडी का रास्ता है वो मैं आपको आगे जाकर के दिखाता हूँ। दोनों तरफ समुद्र है और शानदार एक रोड चलता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते। ये पूरा रास्ता है जो जा रहा है सीधे लास्ट पॉइंट पे, इंडिया के लास्ट पॉइंट पे। ये आखिरी सड़क है। अभी हम लोग वहाँ आगे जाकर भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे समुद्र वगैरह, दोनों साइड में समुद्र है, बीच में रोड चलेगी। और श्रीलंका की दूरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, अगर आप समुद्र के रास्ते जाते हैं। तो रास्ता देखिए कितना सुंदर और शानदार रास्ता है। चले हम संग, झूले आसमां, ocean breeze and sun, we are having fun, झूले आसमां, झूले आसमां। लास्ट पॉइंट के ऊपर, द इंडिया के लास्ट पॉइंट पे, ये यहाँ से धनुषकोडी यहाँ से सर्कल घूम के जाता है, बट यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है तो आप जा नहीं सकते। और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह काफी ज्यादा है, और यहाँ पे सामान वगैरह भी मतलब मिलता है, आप घर वालों के लिए लेके जा सकते हो। बाकी ये वाला जो पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। कहा जाता है कि जो श्री रामचंद्र है उन्होंने यहीं से ही अपना राम सेतु बनाया था। प्रभु, सेतु पर सर्वप्रथम आपके चरण पर के ऊपर ये बाय सी। ये है धनुषकोडी। अभी हम लोग यहाँ से निकल के, थोड़ा भीड़ से निकल के साइड में जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने यहीं से राम सेतु का निर्माण किया था, और यहीं पे वो जो धनुष वाली घटना है जो आप सुनते हैं, तो धनुष वाली घटना यही है जहाँ पे उन्होंने धनुष उठा लिया था समुद्र देवता के ऊपर, और समुद्र देवता प्रकट हुए थे।
और यहाँ से जो मैंने आपको पहले बताया कि जो श्रीलंका है वो समुद्र से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ मात्र 18 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और ये इंडिया का लास्ट रोड है, मतलब लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, तो लास्ट पॉइंट है। यहीं पे गाड़ी वगैरह पार्क हो जाती है क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा होते हैं, तो इस कारण वहाँ पे नहीं जा सकते। हम लोगों को भी यहाँ से जा करके और रिटर्न आकर के हम लोगों ने गाड़ी वहीं पे कहीं पे पार्क की थी। यहाँ पे आप गाड़ी पहले ही लगा दें, आपको जहाँ पे स्पॉट मिले और अपनी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रीलोग्राफी जो भी आपको करनी है वो आप जाके कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो मछुआरे हैं वो फिशिंग वगैरह भी करते हैं, आप देख रहे हैं। जैसे ये चारों तरफ ही आपको देखने को मिलता है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये चारों तरफ ही यहाँ पर इस तरह से फिशिंग वगैरह करते हैं मछुआरे। यहाँ पर अभी हम लोग ये पाइनएप्पल वगैरह ले रहे हैं, बढ़िया मसाले के साथ मिलता है। एक बार लिया था तो वापस लेने में अच्छा लगा था। और बस यहाँ से ही अब हम लोग रिटर्न हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कितना क्या टाइम लगने वाला है। एक बार गाड़ी वगैरह के अंदर बैठ करके देखते हैं क्या क्या टाइम हमारे को लगता है। अपने आप में ही एक बहुत शानदार जगह है, मतलब दोनों तरफ समुद्र है, आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा रश ज्यादा होता है, तो वो वाला फील थोड़ा कम आता है। अगर आप यहाँ पे सिंगल गाड़ी चला रहे हो और मस्त गाना वाना चल रहा हो, कौन सा गाना, ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना दीवाना है ये पूरा इस तरीके से बहुत शानदार रूट है ये वाला। दोनों तरफ आपके समुद्र चलता है और बरसात भी आ रही है हल्की फुल्की, तो शानदार मौसम हो रखा है, एक नंबर मौसम हो रखा है। यहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन शॉट, सबका शानदार यहाँ पे फील आपको आने वाला है। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार। ये पूरा मार्केट भी लगा हुआ है, यहाँ पे फूड वगैरह भी है और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे लोगों ने अपनी खड़ियाँ झोपड़ी टाइप बांध रखी है और यहाँ पे मार्केट बना रखा है कुछ इस तरीके से। ऑटो वाले भी यहाँ तक आते हैं, आप ऑटो से भी आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं है तो ऑटो भी बहुत मतलब किफायती दरों पे चलते हैं। आप रामेश्वरम से सीधे ऑटो पकड़ के यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही रामेश्वरम है, तो आप ऑटो वगैरह लेकर के भी यहाँ पे आ सकते हैं। शानदार। अभी थोड़ी सी हम मतलब जा रहे थे तो बीच में रास्ता देखा यहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए, तो एक जगह है, तो सामने की तरफ ही समुद्र है और ये आप एक बार लोकेशन देखो कितनी बढ़िया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जगन्नाथपुरी, जो हमारा तीसरा धाम होने वाला है। जगन्नाथपुरी की जो दूरी है वो 1300-1400 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। तो एक बार गाड़ी में बैठ कर डिसाइड करते हैं कि कितना हमको टाइम लगने वाला है। और वैसे 2 से 3 दिन लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में, तो एक बार गाड़ी में बैठते हैं और चेक करते हैं कितना किलोमीटर और कितना टाइम बता रहा है। तो हम लोग जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए हैं अब, और जो जगन्नाथपुरी की दूरी यहाँ से बता रहा है वो बता रहा है ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि हमारे को 3 दिन में जा करके हम जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे। यानी कि हमको चलानी पड़ेगी गाड़ी पर डे 600 किलोमीटर। तो देखते हैं वो कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। और हम लोग विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम होते हुए जाएंगे। जहाँ भी हमारे को जगह दिखेगी वहीं पे हम लोग मतलब स्टे ले लेंगे। रात हो गई तो जैसे 7-8 बजे तक देखें, ट्राई करेंगे, 9 बजे तक भी ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमारे को जगह मिलेगी वहाँ पे हम लोग वो स्टे ले लेंगे। अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ स्पीड मीटर के अंदर। तो यहाँ से 1 घंटे और 7 मिनट की दूरी है, सॉरी एक दिन और 7 घंटे की दूरी यहाँ से है। 1800 किलोमीटर ऑलमोस्ट है और 3 दिन जा करके हम लोग पहुँचेंगे। 600 किलोमीटर पर डे हमारे को गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जा करके हम लोग पहुँच जाएंगे। ये वाला एक आइकॉनिक रास्ता है जो यहाँ से नीचे से जा रहा है रेलवे ट्रैक, और साइड में से जा रही है अपनी मतलब व्हीकल वगैरह के लिए बस वगैरह, कार वगैरह आप यहाँ रोड से आती है, और इस साइड से जाता है रेलवे ट्रैक पूरा। शानदार रोड है ये, मतलब ये जो रोड जा रही है ना, देखो एक तरफ तो अपना रोड आ गया, मतलब अपना रोडवेज ट्रांसपोर्ट आ गया, और यहाँ साइड में से अपना रेलवे ट्रैक आ गया, और यहीं से अपना जो भी आप अपना समुद्र के द्वारा जो यातायात होता है वो यहाँ पे साइड में आ गया। 3 ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, 3 क्या एक्चुअली यहाँ से वैसे देखा जाए ना, ये ऐसी जगह आ गई यहाँ से चारों ट्रांसपोर्ट एक जगह एक साथ देख सकते हो आप। समुद्र के रास्ते बाय रोड और ट्रेन, और उसके अलावा जो हवाई जहाज वाला भी है वो भी आप, मतलब अगर आपको ऊपर हवाई जहाज वगैरह दिख जाए उड़ते हुए तो क्या बात है। चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही जगह पर। अभी 1:30 बज चुके हैं और रामेश्वरम से थोड़ा सा हम लोग बाहर आते हैं, हमें ये एक बढ़िया वेज रेस्टोरेंट मिल गया। हम लोग लंच वगैरह करने के लिए रुके हैं क्योंकि आज हमारे को बहुत ही लंबा चलना है। तो सबसे पहले लंच करके और हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे, और क्योंकि आगे जैसे आपको पता है कि वेज रेस्टोरेंट मिलते नहीं इतने, नॉन वेज रेस्टोरेंट रहते हैं। तो अभी यहाँ पर एक वेज रेस्टोरेंट है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक बार खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
आज बहुत ही लंबा हमारे को गाड़ी ड्राइव करनी है। पहली बार यहाँ पे हम लोग प्योर पत्ते के ऊपर खाना खाएंगे, जैसे कि साउथ का रिवाज होता है उस तरीके से आज पहली बार हम खाने वाले हैं। ये सेटअप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्या क्या ऑर्डर किया है तुमने? थाली। थाली तो ये पूरी थाली 100 रुपीज़ की। रसम राइस आ गया, ठीक है, 2 तरह की सब्जी, चटनी, 2 चटनी यहाँ पे आ गई इस तरीके से। तो ये पहली बार कुछ ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आज हम तीनों ने सेम ही चीज़ मंगाई, थाली। 100 रुपये की थाली पूरी ये पड़ती है। आप रामेश्वरम से थोड़ा सा बाहर आता है वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट। खाना हमारा हो गया 300, टोटल 350 रुपये हुए। खीर वगैरह उन्होंने सब कुछ शानदार दिया था। और अगर आप भी मतलब साउथ में आ रहे हो, साउथ इंडियन खाना खाना चाहते हैं बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर, तो ये वाला रेस्टोरेंट है। रामेश्वरम की तरफ आप जाते हैं या फिर आते हैं, दोनों तरफ ही ये पड़ेगा। ये है अपना न्यू राज होटल। न्यू राज होटल के नाम से है, प्योर वेज रेस्टोरेंट और शानदार खाना था। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से आगे के लिए। अभी टाइम हो रहा है 6:30, 6:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने जो मैप लगा लिया है वो लगा लिया है चेन्नई का। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि चेन्नई पहुंच जाए। अगर चेन्नई नहीं पहुंच पाएंगे तो चेन्नई के आसपास हम लोग आज स्टे कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि हमें 3 दिन लगने वाले हैं जगन्नाथपुरी पहुंचने में। तो अभी का जो यहाँ पे टाइम बता रहा है वो तकरीबन 5 घंटे का टाइम है और 287 किलोमीटर अभी यहाँ से बचा हुआ है। और इसके हिसाब से हम लोग 11, 11:30 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 11 बजे तक हमें होटल मिल जाए और हम लोग स्टे कर ले। रोड्स वगैरह तो कल की जैसी ही थी पूरी रोड्स, इसलिए मैंने मतलब आपको काफी टाइम बाद अपडेट कर रहा हूँ। तो रोड्स वगैरह कल की जैसी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही ये एक 4 लेन हाईवे आया है। ये वाला हाईवे बढ़िया है, और इससे जो पहले रोड था वही ऑन एंड ऑफ, कभी 2 वे, कभी वो 2 लेन हो जा रहा था, कभी 4 लेन हो जा रहा था। लेकिन थोड़ा वो रोड ऐसे बिजी रोड था काफी ज्यादा। अभी ये वाला थोड़ा ठीक रोड आया है, लेकिन इस रोड पे भी कहीं कहीं पे जहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ये वाली रोड ठीक है अभी तक। हाईवे नेस्ट करके कोई जगह है, वहाँ पे रुके हम चाय कॉफ़ी के लिए। हम लोग इसी वेशभूषा में घूम रहे हैं सुबह से, और जब से वहाँ से निकले ना इसी वेशभूषा में घूम रहे हैं। मेरा भी दिखाऊंगे आपको। ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं अभी। एक तो ये वेज नॉन वेज ढूंढना, मतलब रेस्टोरेंट ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब ये है वेज रेस्टोरेंट एक मिला है, पिछले पहले भी मिले थे लेकिन वो महंगे थे। ये थोड़ा सा बहुत फ्रेंडली लग रहा है, तो यहाँ पर खाते हैं, देखो क्या मिलता है यहाँ पर। हम लोग रुके हुए हैं अभी तो हाईवे पे। मैंने तो अपना एज यूजुअल डोसा मंगा लिया। डोसा आया है उपमम के रूप के अंदर। हमें खाने में टेस्ट में ठीक है। इन्होंने वही पराठे मंगाए, बाकी यहाँ पे और वैसा कुछ है नहीं, यही चीज़ है। खाने में ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद बिल वगैरह क्या है, क्योंकि मेन्यू भी नहीं है। लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड चीज़ें होने के बावजूद भी सर्विस इतनी ढीली थी कि मैंने एक और डोसा मंगाया, वो आया ही नहीं। कम से कम 15 मिनट तक वेट करता रहा तो आया ही नहीं। कैंसिल ही करना पड़ा लास्ट में मुझे, और फिर आइसक्रीम से काम चला रहा हूँ मैं फाइनली। तो अब निकलते हैं आगे। अभी हम लोग अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:30। अभी हमारा टारगेट है कि 11, 11:30 बजे 11, 11:30 बजे तक हम लोग गाड़ी और चलाएंगे। उसके बाद में जो भी होटल वगैरह हमारे को दिखेगा चेन्नई के पास, वहाँ पे हम रोक लेंगे। मतलब प्रॉपर सिटी में चेन्नई में नहीं जा पाएंगे हम लोग। चेन्नई से आउटर में या चेन्नई से पहले जहाँ भी हमको ठीक ठाक होटल मिल जाएगा, वहाँ पे आज हम स्टे लेने वाले हैं। खाने का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे तैसे आज का भी एडजस्ट हो गया। आज हो गई हमारे लिए बड़ी समस्या। 12:34 हो रही है। अभी हमने पूरा चेन्नई क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई एक होटल तक नहीं मिली है। इस मामले में राजस्थान बढ़िया है। राजस्थान की आज बहुत याद आ रही है। राजस्थान में तो ऐसा होटल वगैरह भी मिलते हैं राजस्थान में। और होटल भी नहीं मिलेंगे ना आपको, तो वहाँ पे इतने ढाबे होते हैं, आप वहाँ पे खाट भी सो जाओ कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे तो होटल और ना वो कोई खाट, उन दोनों का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देख लीजिए कितना टाइम से हम चलते जा रहे हैं, और आज तो बहुत बुरी हुई है हमारे में यार। रात के 1:15 बजे जा कर के हमारे को एक होटल मिला है। आज तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने गाड़ी चला दी। हमारा टारगेट तो यही था कि 10 से 11 बजे तक हम लोग गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद हम लोग होटल ढूंढ लेंगे। लेकिन हमें होटल मिल नहीं रहा है, और 1-2 होटल मिले थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेट, मतलब कोई 3500 कोई 3000 रुपये रेट मांग रहे थे सिर्फ एक नाइट के। जबकि हम लोग 8-9 बजे चेकआउट कर देंगे, तो वो कोई हमारे लिए सेंसिबल वाली बात नहीं थी। आज वाली सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हम लोगों ने रामेश्वर हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, और
हमारे दूसरे धाम के भी आज दर्शन हो गए। और 22 कुंड में आज हमने स्नान किया, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताई दी थी। आज बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब रोड वगैरह बढ़िया थी, रोड वगैरह की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बट होटल्स वगैरह यहाँ पे नहीं थे, तो हमें वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई। अभी आपको दिख भी रहा होगा हमारे फेस पे कि बहुत ज़्यादा हम लोग आज थक गए। तो इस व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं और कल मॉर्निंग में एक फ्रेश वापस से शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाए। सुझाव और सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का जो लगभग खर्चा हुआ है वो 4000 से 4500 रुपये के आसपास का आज का खर्चा रहा है। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण